Hello, my dear students, and welcome to my channel. In this video, I'll be continuing with the ninth chapter of physics of class ninth, current electricity. तो इसके पहले इस चैप्टर के कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है, अपलोड कर दिया है. पहले उन लेक्चर्स को देख लो and then you come to this lecture. So here in this video, I will be covering these topics: high potential and low potential. ये जो वर्ड पोटेंशियल है, ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम अपने इस चैप्टर में. आगे भी यूज होंगे. क्लास 10th में जब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो पोटेंशियल वर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, ये बहुत यूज होते हैं. हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल को हम समझेंगे बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स लेके, रियल लाइफ एग्जांपल से. फिर इसको हम इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन से हम लोग एनालॉगस बनाएंगे, कंपेयर करेंगे. इसके बाद हम बात करेंगे एक फिजिकल क्वांटिटी की, वो है पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके यूनिट के बारे में भी, और उसके यूनिट को हम डिफाइन भी करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को. इसके बाद हमारा जो टॉपिक एकदम बिगिनिंग में मैंने बोला था, जो चैप्टर के बिगिनिंग में है, टाइप्स ऑफ सेल्स, उसको आज हम एट द एंड यहाँ पे पढ़ेंगे. दो तरह के सेल्स, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल. सेल मींस बायोलॉजी वाला सेल नहीं, यहाँ पे फिजिक्स में सेल मींस द पावर सोर्स, वो पावर सोर्स जो हमें सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने में मदद करता है. ऑफ कोर्स पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो करंट फ्लो करेगा. ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आज हम जानेंगे इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में. चलो, without wasting any more time, let's start. Now here, see, I have written a few examples on the screen. Flow of water in two vessels, then diffusion of potassium permanganate in the entire water, then flow of heat from one body to another, फिर flow of knowledge from parents to children. मैंने चार ऐसे ऐसे एग्जांपल्स लिखे हैं जो कि इस चैप्टर से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है. कहाँ तो मैं फ्लो ऑफ वाटर इन टू वेसल्स की मैं बात कर रहा हूँ और चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी. कहाँ डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी. कहाँ हीट की मैं बात करूंगा, यहाँ लिख दिया मैंने, और चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. और लास्ट वाला है फ्लो ऑफ नॉलेज, विजडम फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, पेरेंट्स से चिल्ड्रन, बच्चों में जो ज्ञान फ्लो होता है उसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ. चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो यू मे बी कंफ्यूज कि सर कहाँ से कहाँ बात कर रहे हैं. नहीं, ये चारों एग्जांपल्स मैं इसलिए लिखा हूं बिकॉज ये चारों एग्जांपल्स तुम्हें हेल्प करेंगी पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. देखो, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, फ्लो ऑफ वाटर इन टू वेसल्स. मैं दो वेसल्स बनाता हूं स्क्रीन पर, ठीक है, और दो वेसल्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, दोनों वेसल्स कनेक्टेड हैं. यू कैन सी इन माय फिगर. Okay, both of the vessels are connected. अच्छा, ठीक है. Now one of the vessels have more water while the other vessel has less water. तो देखो, वेसल A में ज्यादा पानी भरा हुआ है, you can see the height, and वेसल B में कम पानी भरा हुआ है. So of course you can see how much height is water filled in vessel A, suppose H1, और वेसल B में H2 तक height का water भरा हुआ है, assuming that both of the vessels have, you know, सेम वॉल्यूम. हालांकि उसमें वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ हाइट ऑफ वाटर कॉलम देखना है कि किसमें हाइट ज्यादा है. तो देख लो, ए में ज्यादा हाइट है पानी का, बी में ज्यादा हाइट है, बी में कम हाइट है वाटर कॉलम का. तो तुम लोग गेस करके बोलो वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा अगर ऐसा सिचुएशन में है. तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए. Of course, I can hear that most of you are telling water will flow from A to B. Correct. ये बहुत ही आसान है समझना कि ए से भी वाटर फ्लो करेगा, यानी जहां पे वाटर की हाइट ज्यादा थी वहां से वाटर लो हाइट पे फ्लो करता है. तो हमने देखा कि हाई हाइट से लो हाइट में वाटर फ्लो किया. तो हम बोल सकते हैं कि वाटर हैज फ्लोड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. अपने हाई हाइट से लो हाइट पर वाटर फ्लो किया, तो हम बोल सकते हैं वाटर हैज फ्लोन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. दूसरा जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है वो है डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन द एंटायर वाटर. सपोज थोड़ा सा पानी है, उस पानी में किसी एक जगह पे मैं पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल देता हूँ. पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल होता है वो ब्लू कलर का या पर्पल कलर का क्रिस्टल होता है. जैसे ही हम पानी में डालते हैं तो यहाँ वाटर पर्पलिश होने लगता है, धीरे 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 पूरा पानी पर्पल हो जाता है. पर पोटेशियम परमैंगनेट को तो मैंने एक कोना पे डाल के रख दिया,
लेकिन ग्रेजुअली समय के साथ साथ क्या होता है कि ये पूरा पानी पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल से डिफ्यूज हो जाता है और पूरा पानी पर्पल हो जाता है। तो यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट भी अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन में मूव कर गया। जहां पे पोटेशियम परमैंगनेट था, दैट रीजन वाज हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। और उसका ऑपोजिट वाले रीजन जहां पे बिल्कुल भी पोटेशियम परमैंगनेट नहीं था, वो रीजन वाज था लो कंसेंट्रेशन, लो कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन के रीजन पर मूव कर गया और पूरा पानी पर्पल कलर का हो गया। सेम चीज तो अगरबत्ती जब हम रूम के एक कोने में जलाते हैं तो पूरा रूम कुछ देर बाद धुआं से भर जाता है, फ्रैग्रेंस से भर जाता है। तो अगरबत्ती जहां जल रहा है, दैट रीजन इज ऑफ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ फ्रैग्रेंस, और जो दूर के पोजीशन है रूम में, दैट इज लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ फ्रैग्रेंस। धीरे धीरे हायर कंसेंट्रेशन ऑफ फ्रैग्रेंस से लोअर रीजन ऑफ फ्रैग्रेंस तक पूरा फ्रैग्रेंस फैल जाता है। तो हम यहां पे भी देखें कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर मूव किया, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल से डिफ्यूज कर गया। इसके पिछले वाले एग्जांपल में भी देखे थे, हाई पोटेंशियल से वाटर फ्लो किया था लो पोटेंशियल में। तो कैन यू अंडरस्टैंड, एक चीज समझ रहे हो, हाई टू लो फ्लो कर रहा है। हीट भी देखो, हीट जब फ्लो करता है, एक बॉडी है, गरम चाय रखा हुआ है एक कप में, दूसरे कप में ठंडी चाय रखी हुई है, दोनों को हमने कांटेक्ट में रख दिया। सपोज दिस इज कप ए, दिस इज कप बी, एंड कप ए हैज कोल्ड टी, cup B has hot tea, and both of the cups are kept in contact. तो मुझे बताओ हीट किस बॉडी से किस बॉडी में फ्लो करेगी? Of course, you have studied it in lower classes also. Heat flows from hot body to cold body. तो हीट B से A फ्लो करेगी, B to E, A, क्योंकि हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। तो यहां पे भी मैंने देखा कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर मींस यहां पे भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में हीट फ्लो किया। तो कैन यू सी दैट हम रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि चीजें हाई टू लो पोटेंशियल में फ्लो करते हैं। जो ज्ञान होता है, पेरेंट्स में काफी ज्यादा ज्ञान होता है बच्चों की तुलना में, isn't it? You people, you children are now growing up, so सही गलत का क्या फैसला है लेना है, इसका पेरेंट्स के साथ हमें गाइडेंस लेनी होती है। हम अपने जीवन में सही काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो हमें कौन गाइड करता है? पेरेंट्स गाइड करते हैं, बिकॉज दे आर मोर नॉलेजेबल। तो नॉलेज या विजडम ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तुम्हें ज्ञान मिलता है पेरेंट्स से, बच्चों को ज्ञान फ्लो होता है पेरेंट्स से बच्चों को। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स आर एट हायर पोटेंशियल ऑफ नॉलेज, children, the small children are at lower potential of knowledge. So knowledge and wisdom also flows from high potential to low potential. टीचर से भी ज्ञान स्टूडेंट्स को मिलता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल नॉलेज फ्लो करता है। तो थिंग्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ। सेम थिंग हैपेंस विद इलेक्ट्रॉन्स, करंट एंड एवरीथिंग। ये मैंने इसलिए बोला ताकि तो अब तुम्हें समझ में रिलेट कर पाओ। अब मैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा। मान के चलो कि एक बॉडी है जिसमें 4 प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी प्रोटॉन्स नहीं इलेक्ट्रॉन्स, मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है और एक दूसरा बॉडी है जिसमें मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखो मैंने कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। सो बॉडी ए में ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यू कैन सी देयर आर 4 माइनस आई हैव ड्रॉन। और बॉडी बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आई हैव ड्रॉन। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स इन body B and 4 electrons, only 4 electrons in body A। तो मैंने बताया था ना कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करते हैं चीजें, तो इलेक्ट्रॉन्स भी अपने हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन से लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन में मूव करेगा। फिर से गौर फरमाना, इलेक्ट्रॉन्स भी जब इसको मैं कनेक्ट कर दूं, ऑफ कोर्स मुझे दोनों के बीच में कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना, या टच तो लाने दोनों को, या तो दोनों बॉडीज को मैं सटा दूं, या तो एक कंडक्टर से मैं इसको ज्वाइन कर दूं, एक तार से मैं ज्वाइन कर दूं। ऑफ कोर्स वो करना होगा, बिना कंडक्टर को ज्वाइन कराए तो कैसे फ्लो करेगा? हाँ, वो तो करना ही है। तो मैंने एक कंडक्टर से ज्वाइन करा दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स ए से बी फ्लो होंगे या बी से ए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो। लिख लो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते चलो, जो जो मैं लिख रहा हूं वो लिखते चलो। इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। बी टू ए क्यों फ्लो करेगा? बिकॉज
बी में हायर कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ए में लो कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात हो गई। तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे फ्लो हो गए। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ना पूछकर मैं पूछ दूं करंट किस डायरेक्शन में फ्लो किया, अगर मैं ना पूछूं कि इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो किया, मैं अगर उल्टा करके पूछ दूं करंट किस डायरेक्शन में फ्लो किया ए से बी, तो ऑफ कोर्स अगर तुमने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा है इस चैप्टर का, तो बिल्कुल भी तुम्हें डाउट नहीं होगा कि करंट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने ये बताया था करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो करंट तो बी से ए फ्लो कर रहा है, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स तो बी से ए फ्लो कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो बी से ए फ्लो कर रहा है, तो ऑफ कोर्स करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। तो ये लिख लो, हालांकि करंट इज नथिंग, इमेजिनरी है, ये सब मैंने डिस्कस किया था। तो करंट जो है दैट इज सेड टू बी फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब माय डियर स्टूडेंट्स, एक यहां पर एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को। क्यों, क्या कंफ्यूजन होता है, ये ध्यान से सुनो। जो कंफ्यूजन होता है वो ये है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं बोल रहा हूं। जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उस जगह को मैं लो पोटेंशियल बोलता हूं। इसके प्रीवियस वाले जो भी मैंने बोला कि जहां पे पानी ज्यादा था उसको मैंने हाई पोटेंशियल बोला, जहां पानी कम था उसको मैं लो पोटेंशियल बोला था। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पानी फ्लो किया था। अगर पेरेंट्स ज्ञानी हैं तो पेरेंट्स के नॉलेज को मैं हाई पोटेंशियल बोला था, बच्चों के नॉलेज को मैं लो पोटेंशियल बोला था। तो नॉलेज भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो किया। यहां पे उल्टा है, इलेक्ट्रॉन्स के केस में उल्टा है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां है, जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वहां हम हाई पोटेंशियल नहीं बोलते हैं, वहां हम लो पोटेंशियल बोलते हैं। ये कन्वेंशन से है, ये एक नियम बनाया गया है। पीपल हैव सैट टुगेदर एंड डिसाइडेड कि हम ऐसा बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा ये डिसीजन से लिया गया है कि हम ऐसा ही बोलेंगे कि हायर concentration of electrons means low potential and more concentration of electrons means low potential, low concentration of electrons means high potential। तो तुम यहां पे देख के मुझे बताओ कि A को हम बॉडी A को हम हाई पोटेंशियल कहेंगे या लो पोटेंशियल कहेंगे, बॉडी B को हम हाई पोटेंशियल कहेंगे या लो पोटेंशियल कहेंगे। तो वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, मैंने अभी बोला कि बॉडी A में देखो लेस इलेक्ट्रॉन्स है ना, लेस इलेक्ट्रॉन्स है, ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लेस इलेक्ट्रॉन्स है मींस इट इज एट हायर पोटेंशियल। एंड बॉडी बी में देखो, बॉडी बी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो इसे हम कहेंगे लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल उल्टा, अनलाइक द प्रीवियस एग्जांपल्स, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मींस लो पोटेंशियल, कम इलेक्ट्रॉन्स मींस हाई पोटेंशियल। तो इसी चीज को अब हम लिख सकते हैं ना, अगर इलेक्ट्रॉन्स बी से ए फ्लो कर रहा है, ये तो अभी अभी हमने समझा, इलेक्ट्रॉन्स बी से ए फ्लो कर रहा है, तो बी मतलब तो लो पोटेंशियल और ए मतलब तो हाई पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये चीज एकदम दिमाग में सेट कर लो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये एक ऐसा फैक्ट है जो तुम्हें ऑकवर्ड लग रहा होगा, क्योंकि हमने तो हमेशा ही जाना है, हमें दुनिया ने तो हमें यही सिखाया है कि थिंग्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चीजें हमेशा हाई से लो ही फ्लो करता है, पानी भी हाइट से नीचे गिरता है, लो हाइट में गिरता है, ठीक है। हीट भी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी फ्लो करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फ्लो कर रहा है। ये एक्चुअली लो क्या है, लो पोटेंशियल तो हमने नाम दे दिया, एक्चुअली तो उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, तो रूल्स ब्रेक नहीं हो रहा है, रूल इज फॉलोड। लो पोटेंशियल मींस हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाई पोटेंशियल मींस लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉजिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स तो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ही मूव कर रहे हैं, तो क्यों टेंशन लेना। भले हम हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लो पोटेंशियल बोल दे, या और लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हाई पोटेंशियल बोल दे, लेकिन नियम तो फॉलो हो रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन्स अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ऑफ रीजन में फ्लो कर रहा है, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में फ्लो कर रहा है। दिस इज इट, ठीक है। और करंट ऑफ कोर्स ए से बी फ्लो कर रहा है, ए मींस हाई पोटेंशियल, बी मींस लो पोटेंशियल।
सो करंट को हम बोल सकते हैं करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्रॉम हाई पोटेंशियल, यहाँ टू होगा बेटा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है ना। तो देखो मैंने ऊपर में तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लिखा, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा याद रखना लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फ्लो करते हैं, और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। इसको तो दिमाग में ऐसा सेट कर लो कि कभी नहीं भूलना। फिर से एक बार मेरे साथ साथ रिपीट करो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल and current flows from high potential to low potential. Electrons flow from low potential to high potential, current flows from high potential to low potential. एकदम सीधा सिंपल फैक्ट। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, 3 क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ लिखते चलना, पहले तो क्वेश्चन कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन कॉपी करो। And then I have assumed that you have copied the question, you have paused the video and copied the question, and now I'm continuing. Question है, in which direction will the electrons and current flow? किस दिशा में इलेक्ट्रॉन्स और करंट फ्लो करेगा इन द फॉलोइंग केसेस? 3 केसेस है। पहले केस में देखो बॉडी ए है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, बॉडी बी है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। ओनली लुक एट क्वेश्चन 1, डोंट सी क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 राइट नाउ। क्वेश्चन 1 को देखो, और क्वेश्चन 1 में देखो बॉडी ए है, उस पे पॉजिटिव चार्ज है, और बॉडी बी है, उस पे नेगेटिव चार्ज है। दोनों बॉडीज को मैंने कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेगा? सिंपल सी बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज है बॉडी का, तो बॉडी का पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम है ना उसमें, क्योंकि किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो वो तो नेगेटिवली चार्ज होगा ना। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स कम है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी यू सी, लुक एट द चार्ज ऑफ बी, बी का नेगेटिव चार्ज है, यानी बी में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो बी के नीचे मैं लिख रहा हूं मोर इलेक्ट्रॉन्स या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ए में पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो है डेफिशिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है या लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेस इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिख दिया। ए के नीचे मैंने लिख दिया लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लेस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, एंड बी में मोर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर कंपैरेटिवली। तो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल, मैंने अभी बताया था। लेस इलेक्ट्रॉन्स मींस हाई पोटेंशियल, ये मैंने उल्टा बताया था ना, उल्टा होता है, अभी बताया था। और मोर इलेक्ट्रॉन्स मींस लो पोटेंशियल, इसका मतलब A is at high potential, B is at low potential। और अभी अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फ्लो करता है, अभी अभी हमने पढ़ा। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फ्लो करता है, यानी B से A फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ आंसर में हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम B टू A, B टू A फ्लो करेगा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बी टू लो टू हाई फ्लो करता है। और करंट फ्लो करेगा हाई टू लो, तो करंट का डायरेक्शन ऑफ कोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स के। तो करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। आई होप दिस इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दो बॉडीज दी हुई है, दोनों को कनेक्ट भी किया गया है तार से, और फर्स्ट जो बॉडी है ए है पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिव चार्ज का मतलब मैं फिर बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कम है तभी ये पॉजिटिव चार्ज है, मींस लेस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एज कंपेयर टू बी। बी इज अनचार्ज, अनचार्ज मींस न्यूट्रली चार्ज्ड, न्यूट्रल है। अनचार्ज का मतलब ये नहीं कि चार्ज नहीं है, अनचार्ज का मतलब है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके इसका ओवरऑल चार्ज 0 है। तो B इज अनचार्ज, तो कंपैरेटिवली A में लेस इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके तुलना में B में मोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही। क्यों A में लेस इलेक्ट्रॉन्स है? क्योंकि A का चार्ज पॉजिटिव है, A का चार्ज पॉजिटिव है, मींस इट इज डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड कंपैरेटिवली B will have more electrons, assuming that both A and B are similar bodies, same size के bodies हैं, same volume के bodies हैं। Okay, now less electrons means high potential, so A is at high potential। More electrons means low potential। अब तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, electrons flow from low potential to high potential, means
B to A, इसमें भी electrons will flow, लिखते रहो, from B to A, B to A। और करंट का लिख लो, वेरी सिंपल, ऑपोजिट होगा, करंट हाई टू लो फ्लो करता है, so current will flow from A to B। पक्का, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी भाई कैसे उसमें आ गई? नेगेटिवली चार्ज तभी होगी ना जब उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा। सो दिस इज मोर, this has more electrons, A has more electrons and thus it is negatively charged. Comparatively, B has less number of electrons. So more electrons means low potential, less electrons mean high potential. So A is at low potential, B is at high potential. तो electrons कैसे flow करेगा? Low to high, यानी A to B। और करंट कैसे फ्लो करेगा? हाई पोटेंशियल टू लो, यानी B to A। दिस इज सो सिंपल। इस पे इसी तरह से ट्विस्ट करके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कैसा अभी क्वेश्चन आ जाए करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक वर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। पोटेंशियल डिफरेंस, उसको डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है V, उसका एसआई यूनिट का सिंबल भी V होता है। कैसे? एक लेट मी एक्सप्लेन दिस। करंट का सिंबल होता है I, उसके एसआई यूनिट का सिंबल होता है A, ये यानी एम्पियर। वर्क डन का सिंबल होता है W, उसके एसआई यूनिट का सिंबल होता है कैपिटल J यानी जूल। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी का एक सिंबल है और उसका एक एसआई यूनिट का एक सिंबल होता है। फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है I, W और उसके एसआई यूनिट का सिंबल है A, J। जैसे लेंथ का सिंबल है L और उसके एसआई यूनिट का सिंबल है मीटर, M। पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल भी कैपिटल वी है और एसआई यूनिट वोल्ट उसका भी सिंबल कैपिटल वी है। दोनों के सिंबल्स कैपिटल वी होते हैं, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल है V। क्या होता है डेफिनेशन? बिल्कुल पहले तो ये डायग्राम देखो। सपोज देयर इज वन पॉइंट A एंड देयर इज अनदर पॉइंट B। देयर आर टू पॉइंट्स A एंड B। A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कैसे हम बोलेंगे? तो B से A तक मुझे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है। B से A तक मुझे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को B से A तक लाने के लिए मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स A एंड B। तो क्या डेफिनेशन हो गया? A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम किसे कहेंगे? हम कहेंगे उस वर्क डन को जो मुझे लगा उस यूनिट चार्ज को B से A तक लाने के लिए। तो सी द डेफिनेशन, अब रीड करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू व्हाट? द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग या फिर इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट या वन कंडक्टर, कुछ भी लिखें। यहां हमने पॉइंट्स लिखा ना, तो इसको पॉइंट कर देते हैं। फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। अगर हम यहां लिखते हैं बिटवीन टू कंडक्टर्स, तो हम कंडक्टर भी लिख सकते थे, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। मैथमेटिकली इसी स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे? जो स्टेटमेंट मैंने अभी अभी बोला, डिफाइन किया, उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, सिंपल, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, यानी वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो W अपॉन Q इज V एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इन दिस चैप्टर। काफी सारे फॉर्मूलाज पहले भी किए, ये भी एक ऐड हो गया फॉर्मूला के लिस्ट में, इसका भी नंबर आ गया। V इक्वल्स टू W अपॉन Q। V क्या है? V है पोटेंशियल डिफरेंस। W क्या है? W है वर्क डन। Q क्या है? Q है चार्ज। तो इसी इक्वेशन से अब हम 1 वोल्ट का डेफिनेशन को फ्रेम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं?
तो V के जगह मैं लिखूंगा 1 वोल्ट इक्वल्स टू W के प्लेस पे, W का ऐसा यूनिट क्या होता है वर्क डन का, जूल होता है, तो मैं लिखूंगा 1 जूल डिवाइडेड बाय Q मतलब चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, डिवाइडेड बाय 1 कूलम। तो देखो ये जो इक्वेशन हमने अभी अभी लिखा 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम, 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम, इसी से हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे मेरे साथ साथ देखो कैसे लिखेंगे, 1 वोल्ट, इस इक्वेशन को देखो, 1 वोल्ट is said to be the potential difference between 2 points when 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from one point to another। हिंदी में मैं बात इसको ट्रांसलेट करता हूं, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम 1 वोल्ट बोलेंगे अगर 1 जूल अमाउंट का वर्क डन किया गया जब हमने 1 कूलम का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने की कोशिश की। तो 1 कूलम का चार्ज को अगर लाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं, तब हम कहेंगे कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। दिस इज सो सिंपल डेफिनेशन। तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन कैसे लिखा देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work, 1 joule of work, यहाँ ऑफ होगा, 1 joule of work is done in transferring 1 coulomb of charge from one point to the other point। Pretty clear? I hope there is no doubt। तो हमने अभी इस इक्वेशन को नोट कर लो, V equals to W upon Q, very very important equations। और ये पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल्स। ये जो सेल्स हैं यही हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं, और 2-3 सेल्स को अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो बैटरी बन जाता है। ये सेल्स या फिर ये बैटरी ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सर्किट में पावर सप्लाई करने के लिए, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कराने के लिए। तो वही जो सेल्स हैं, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी ना करंट फ्लो होगा। अभी अभी हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस दो बॉडीज में थे, एक हाई पोटेंशियल पर था, एक लो पोटेंशियल पर था, दोनों को कनेक्ट किए, तभी क्या हुआ, तभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किया। इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे करंट भी फ्लो किया ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में होनी चाहिए दो पॉइंट्स के बीच, तभी करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं फ्लो करेगा। सो वो पोटेंशियल डिफरेंस हम लाएंगे कैसे, एक तार के दो पॉइंट के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे कैसे, वो करते हैं हम सेल के थ्रू। सेल के अंदर केमिकल रहता है, वो केमिकल रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। यानी यहां पे क्वेश्चन देखो, इन सेल्स विच एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सेल को जब हम यूज करते हैं, जब सेल को हम यूज करते हैं तब सेल में कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जब सेल को यूज करते हैं। तो अभी अभी मैंने बोला सेल के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड रहता है, तो वो केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लिख लो इसको, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन द सेल इज इन यूज। ये वर्ड को लिखना, व्हेन द सेल इज इन यूज। क्यों लिखना मैं बताऊंगा। तो जब हम सेल को यूज करते हैं तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन जब सेल को हम चार्ज करते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं ना जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल का जो सेल या बैटरी है तुम्हारे फोन का, उसको तो चार्ज कर सकते हैं ना, रिचार्ज कर सकते हैं। तो जब हम उसको चार्ज पे लगाए हैं तो उल्टा एनर्जी होता है कन्वर्शन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम सेल के अंदर डाल रहे हो और वो स्टोर हो रहा है एज अ केमिकल एनर्जी। So while it is being charged at that time, electrical energy converts into chemical energy। Please write down this। So while it is being charged, electrical energy is converting into chemical energy। Now, so when you get a question, it needs to be very clear कि सेल को चार्ज कराया जा रहा है या सेल को डिस्चार्ज किया जा रहा है। सेल को यूज किया जा रहा है, सेल इज इन यूज मीन सेल इज बीइंग डिस्चार्ज्ड। अगर सेल को हम यूज कर रहे हैं, सेल को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और सेल को अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी। प्लीज नोट दिस डिफरेंस। ओके, कई बार सिर्फ ऐसा पूछा जाता है, इन सेल्स व्हिच एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो ये अज्यूम करके पूछा जाता है कि सेल इज इन यूज, सेल को यूज किया जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि सेल को यूज किया जा रहा है या सेल को चार्ज किया जा रहा है,
तो ये अज्यूम कर लेना कि सेल को यूज किया जा रहा है, ये अज्यूम करके ही क्वेश्चन बनाया गया है। तो वहां पे हम लिखेंगे कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Okay, now there are two types of cells, primary cells and secondary cells. Very important difference, दो differences हैं और बहुत ही easy है। Primary cells में जो chemical reaction होता है, कौन सा chemical reaction? जिस chemical reaction की वजह से chemical energy is converting into electrical energy, that chemical reaction is irreversible. लिख लो, chemical reaction in primary cells is irreversible. रिवर्स बैक नहीं कर सकते हो। एक बार रिएक्शन हो गया, एक बार पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, वापस से हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। एंड दैट इज व्हाई प्राइमरी सेल्स कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। तुम उसको रिचार्ज ही नहीं कर सकते, क्योंकि रिवर्स ही नहीं होगा रिएक्शन, तो रिचार्ज कैसे करोगे? कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। वहीं सेकेंडरी सेल्स हैं, उनके केमिकल रिएक्शन, राइट डाउन, लिख लो, द केमिकल रिएक्शन इन सेकेंडरी सेल्स इज रिवर्सिबल। उसको तुम रिवर्स कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाई दे कैन बी रिचार्ज्ड। इनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स लिख लो। प्राइमरी सेल के पहले एग्जाम्पल लिखो, सिंपल वोल्टाइक सेल, सिंपल वोल्टाइक सेल। फिर लिखो डैनियल सेल, डैनियल सेल। फिर लिखो लेक्लांच सेल। ये सब सेल के नाम हैं, ये सब सेल के नाम हैं जो प्राइमरी सेल्स हैं। सिंपल वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल, लेक्लांच सेल। और जो घड़ी में लगाते हो ना, वो छोटा सा जो ड्राई सेल लगाते हो, उसे ड्राई सेल बोलते हैं। जो पेंसिल बैटरी कई लोग बोलते हैं, हालांकि उसे ड्राई सेल बोलनी चाहिए, जो हमारे घरों में घड़ी वॉचेस के पीछे लगाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो प्राइमरी सेल। ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। सेकेंडरी सेल्स जो है, तुम्हारे मोबाइल में जो बैटरी है, that is a secondary cell. So that is lithium H accumulator. Write down lithium H battery, LiH battery. देखना बैटरी के ऊपर लिखा भी रहता है LiH बैटरी, ठीक है ना। फिर निकल आयरन बैटरी, निकल NiFe accumulator, ये भी सेकेंडरी सेल है, NiFe accumulator। तो आज बस इतना ही करते हैं। आगे के लेक्चर में इसी चैप्टर का मैं क्या डिस्कस करूंगा, मैं रेजिस्टेंस का कॉज को डिस्कस करूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेजिस्टेंस क्या होता है ये हमने पढ़ा, लेकिन उसका कॉज नहीं पढ़ा, उसका एसआई यूनिट भी नहीं पढ़ा, उसको डिफाइन भी करेंगे। और साथ ही साथ अगले लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे, वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो टिल हियर लेट्स फाइंड अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।